नमस्कार साथियों, मैं राजू भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका आपके अपने न्यूज़ चैनल न्यूज़ पॉइंट 24/7 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के विवादों का, जो लगभग 1000 सालों से इसका इतिहास रहा है, जो भारतीय इतिहास में भी और भारतीय कोर्ट में भी ये मुद्दा बहुत दिनों से पड़ा हुआ है। नंदी बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए इतने वर्षों से, हजारों वर्षों से जिस ओर निहार रहे थे, उसी ओर 31 जनवरी को देश के हजारों सनातनी जो बाबा विश्वनाथ में आस्था रखते हैं, उनकी नजरें भी 31 जनवरी को कोर्ट पर थी कि कोर्ट का क्या फैसला आता है। चूंकि मंदिर तो बन गया है, लेकिन बगल में ज्ञानवापी मस्जिद है और लोगों का ये भी मानना है कि जो मंदिर बना है वो अपने मुख्य जगह पे नहीं बना हुआ है, वो अलग जगह पे बना हुआ है। चूंकि साल 1993 में कोर्ट में यह मामला अप्रोक्स था, विवाद हुआ था, और उसी टाइम से जो ब्यास तहखाना था जिसकी पूजा बंद करा दिया था कोर्ट ने। इसी विवाद को लेकर, चूंकि ये जो मंदिर का इतिहास रहा है वो 1000 साल पुराना रहा है, और इस पे लगभग 3 अलग अलग शासकों ने 3 बार हमला किया और इसको पूर्णतः ध्वस्त करने का कोशिश किया, जिसमें सबसे पहला मोहम्मद बिन तुगलक था, दूसरा महमूद सर्की के करके एक नाम था, और तीसरा औरंगजेब था। तो इन्होंने अलग अलग तरीके से 3 बार हमला किया और कोशिश किया कि पूरी तरह से पूर्णतः फुल डिस्ट्रॉय किया जाए मंदिर को। लेकिन हर बार कोई ना कोई शंकर भक्त, कोई सनातनी उठ खड़ा होता था और फिर से मंदिर का जीर्णोद्धार करा देता था, नवनिर्माण करा देता था। इसलिए कुछ हिस्सा जो है मंदिर का हमेशा बना रहा। 93 से यह मामला विवादित रहा। 93 में ही व्यास तहखाने में पूजा पाठ बंद करा दिया गया, तब से ये मामला कोर्ट में फंसा हुआ था। फाइनली 31 जनवरी को इसके बारे में फैसला आया और कोर्ट ने व्यास तहखाने में फिर से हिंदू मान्यताओं के अनुसार पूजा पाठ करने की मान्यता दे दी है। अब इस पे लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया है, लेकिन आप जानते हैं कि भारत लोकतंत्र का देश है और यहाँ बोलने की आज़ादी है, आप चाहे कुछ भी बोलें। लोगों ने इस निर्णय के बारे में भी बहुत कुछ बोला, कोर्ट के खिलाफ भी बोला कि कोर्ट जो है केंद्र सरकार के इशारों पे चल रही है और देश में ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, तमाम तरह की विवादित चीजें। ये सुनकर काफी दुख होता है कि आप किसी पार्टी को मानेंगे नहीं, केंद्र सरकार को मानेंगे नहीं, तो भारत में सबसे सर्वोच्च है आपका न्यायालय। और जब आप शीर्ष नेता हैं, जैसे असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता, अगर कोर्ट के फैसले को अगर इस तरीके से बोलते हैं, अगर उस पर इस तरह का जवाब देते हैं कि हमारे मस्जिदों को, हमारी विरासतों को नष्ट किया जा रहा है, तो ये निंदनीय है। क्योंकि भारत का इतिहास ही सनातन से रहा है और यहाँ सनातन को मिटाने वाले हजारों, सैकड़ों आक्रांताएं आए, लेकिन कभी सफलता मिली नहीं, चूंकि पूर्णतः भारतीय सनातन को मिटा नहीं सके, भारतीय संस्कृति को मिटा नहीं सके। फिलहाल बात यह है कि कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, व्यास तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गई है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द कोर्ट का यह भी फैसला आएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, मंदिर है, और वहां से मस्जिदों का जो अंश है, इस्लामिक अंश है, उसको हटाना चाहिए। देखते हैं कब तक कोर्ट का फैसला आता है। फिलहाल अभी भी कुछ मुद्दे कोर्ट में फंसे हुए हैं। जैसा भी होगा हम आगे न्यूज़ लेकर के इस पे जरूर आएंगे।
तब तक के लिए अपने भाई राजू भारद्वाज को विदा दीजिए। नमस्ते।